भारत की देखा देखी शहबाज शरीफ खुद निकले। भारत ने तो अपना डेलीगेशन भेज दिया और डेलीगेशन ने ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, शशि थरूर जो कि यूएस गुयाना वाले डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बड़ा ही आक्रामक तौर पर स्टेटमेंट रखा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश करी तो उसे बहुत ही गंदा वाला रिप्लाई भारत की तरफ से मिलेगा। तो भारत का डेलीगेशन दुनिया में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बातें रख रहा है और इसे देखते हुए ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ निकले। पहले तुर्की पहुंचे। तुर्की तो जिगरी यार है, तो इन्हें लगा कि चलो यहाँ से हमें फुल सपोर्ट मिलेगा। हुआ भी कुछ वैसा ही। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने स्वागत भी करा। तुर्की में बैठकर कुछ कहा गया कि ऐसे फैसले भी किए गए जो डिफेंस के डील। और उसके बाद पीएम शहबाज शरीफ निकले ईरान की यात्रा पर। कई मुस्लिम देशों को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, पर ईरान में इतना बड़ा झटका मिलेगा ये पाकिस्तान ने क्या भारत ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान कुछ ऐसा कर देगा शहबाज शरीफ के साथ जो उसने सालों में कभी नहीं किया है। और सबसे मजेदार बात यह है, ईरान में जो शख्स सर्वोच्च पोजीशन पर बैठा हुआ है वही शख्स ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया। बहुत सारे सोशल मीडिया में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी नाराज होने लगे धर्मगुरु आयतुल्लाह खामनई के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत आजकल एकदम कड़े संदेश दे रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पीएम मोदी का एक बयान अभी हाल ही में आया कि देखो भाई, शांति से अगर रोटी खाना चाहते हो तो रोटी खा लो, वरना गोली तो हमारी है ही। पीएम मोदी के इस बयान पर पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची और पाकिस्तान ने भारत के पीएम मोदी के हालिया बयान पर ऐतराज भी जताया। पाक विदेश मंत्रालय से बाकायदा एक बयान जारी किया गया और बयान जारी करके कहा गया कि पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की है, एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता को शोभा नहीं देती है। दरअसल पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि भारत पर आंख उठाने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब इस पर पाकिस्तान ने कहा कि मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस तरह के बयानों से जम्मू कश्मीर में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाना चाहती है। अब ये यहाँ पहुँचे थे ईरान कुछ यही सोचकर कि खामनई इनकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। पहला तुर्की तो सध चुका था, अब बारी थी खामनई की, यानी कि ईरान की। ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा ये बहुत ज्यादा खास था। आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान की मिसाइलों का भी कथित तौर पर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था और ये बात भारत को अच्छी बिल्कुल नहीं लगी थी। अभी हाल ही में डॉक्टर S जयशंकर से जब सवाल पूछा गया कि चाइना, तुर्की ये सब शामिल थे इसमें, तो इन्होंने एक आंसर दिया। इन्होंने कहा कि हाँ, चाइना की बात जहाँ तक है तो चाइना के हथियार तो मिले हैं हमें, और दूसरी बात दोनों के बीच में जो क्लोज रिश्ता है वो सब कुछ कह देता है। डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने आंसर दिया। अब इस आंसर का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत भी इस चीज को समझ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक तरफा खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और चीज देखने को मिली थी। भारत ने ईरान के साथ रिश्तों को एकदम से खराब नहीं कर लिया, बल्कि भारत के NSA अजीत डोभाल की बातचीत हुई ईरान के अधिकारियों के साथ। हालांकि इस बातचीत को कहा गया कि ये एक नॉर्मल बातचीत थी। चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हुई, व्यापार को लेकर बातचीत हुई, पर अब जो बातचीत हुई है उसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। पहली बात ये कि भारत और पाकिस्तान अभी तक सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान क्यों दौड़ रहा है चारों तरफ? पाकिस्तान इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो पाकिस्तान चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा उसे समर्थन मिले। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर UAV से हमला किया, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया और ड्रोनों को तबाह कर दिया। और ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के दौरान
हाईटेक लड़ाकू जेट, पारंपरिक मिसाइल, तोपखाने, इन चारों चीजों का इस्तेमाल किया गया। 4 दिनों की लड़ाई में पहली बार भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। दोनों देशों की स्ट्रेटजी में कई नए बदलाव भी आए हैं, पर एक चीज दुनिया को बहुत साफ साफ पता चल गई, और वो ये कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत ने बहुत ऐसी चीजें बना रखी हैं जो इस सिर्फ 4 दिनों के लड़ाई में देखने को मिली है। अगर ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी खिंचती तो और भी नए नए हथियार निकल कर बाहर आ सकते थे। पर हाँ, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो फिर इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हथियारों को लेकर भी बातचीत कर रहा है। और ईरान में इरादे कुछ ऐसे ही थे, लेकिन ईरान में इस तरीके का झटका लगेगा ये इन्होंने सोचा नहीं था। इस बार ईरान और पाकिस्तान के बीच जब बातचीत हुई तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी भारत का जिक्र नहीं है, जो एक बहुत बड़ा झटका है। अब इसका एक अंदाजा ऐसे लगाइए। सबसे पहली बात तो ये, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम भारत के साथ पानी, कारोबार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम शांति के लिए पानी के मुद्दे, कारोबार को बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बारी आई ईरान के राष्ट्रपति की बात करने की तो यहाँ पर इन्होंने भारत को लेकर पाकिस्तान के सपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया। दोनों देशों के सांस्कृतिक और सह अस्तित्व के लंबे इतिहास का भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भारत को लेकर कुछ भी नहीं कहा। अब ये तो समझ में आता है कि ये राष्ट्रपति थे, चलो हटाओ। इनके जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं खामनेई, उन्होंने क्या कहा? जब मैंने पूरा इनका ट्वीट खंगाला कि शायद इन्होंने कुछ तो जरूर बोला होगा, क्योंकि इनकी आदत है पाकिस्तान को लेकर बोलने की, तो मैंने देखा कि इन्होंने अभी जो भी हाल फिलहाल में ट्वीट किए हैं उसमें कहीं भी यहाँ पर भारत का जिक्र नहीं है। हाँ, एक जगह इन्होंने बस ये कहा कि भारत के साथ अगर इनकी सीज फायर हो चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से मामले हल हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन न तो इन्होंने भारत के तरफ कोई निंदा वगैरह या कश्मीर का जिक्र उठाना सही समझा। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सवाल कर रहे हैं कि हमने फलस्तीन को लेकर बोला, हम तो इजराइल से नहीं डर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप क्या भारत से डर रहे हो? ये जो धर्मगुरु हैं इनका बयान बहुत मायने करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? साल 2019 स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जब इन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। साल 2021 वो भी एक मौका था जब इन्होंने खुलकर कश्मीर के बारे में बोला था। और इन सब के अलावे इन्होंने तो एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें भारत के ऊपर आरोप भी लगा दिया था। लेकिन आज वही खामनेई है जो यहाँ पर चुपचाप हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, और ये पाकिस्तान के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। साल 2024 के सिद्धांत सिब्बल के इस ट्वीट को देख सकते हैं जिन्होंने खामनेई के इस ट्वीट को पोस्ट करा था, और यहाँ पर भी इन्होंने भारत का नाम लिया था, पर अब ये कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। और ये ईरान की तरफ से एक बड़ा झटका है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।